हेलो गाइस, मेरा नाम लोकेश सामरिया, आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे शून्यों की संख्या निकालना, जो हमारा टॉपिक था शायद तक 29 चैप्टर था, मतलब जो 29 नंबर आपका लेक्चर था। आज 30वां लेक्चर है। तो उसमें मैंने आपको कुछ 6 क्वेश्चन दिए थे। पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो आज का चैप्टर होने वाला है, जो आज का टॉपिक होने वाला है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ और वीडियो को शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। तो मैं आपको वो लिख देता हूँ क्वेश्चन, इतने में 6 क्वेश्चन आपके। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन आपका ये था, और एक 2 क्वेश्चन और लिखेंगे बाद में, पहले 4 लिख लेते हैं। ये था। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो हमें जब भी बोला जाए कि शून्यों की संख्या निकालनी, तो हमने क्या देखा था कि हमें पेड़ ढूंढना है 5 हो, 2 का 2 दोनों साथ में हो। अब देखो, हमने एक बात और डिस्कस की थी कि जो कम होगा, अगर 5 कम है तो हम 5 ढूंढेंगे, अगर 2 कम है तो 2 ढूंढेंगे। अगर आप पहले वाले को देखो, हमें पता चल रहा है कि 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि 22 में भी होगा, 24 में, 26 में, 28 में और 30 में। लेकिन 5 किसमें होगा? एक तो आपका 25 में, एक आपका 30 में। 25 में कितनी बार? 2 बार। 30 में कितनी बार? 1 बार। मतलब हमारे पास कुल मिला के 3 5 होने वाले हैं। और जो आपके 2 है वो तो बहुत सारे होंगे, 22 में आएगा, 24 में आएगा, 24 में बहुत बार आएगा, तो वो तो ज्यादा होने वाले हैं ही। मतलब हमारे अधिकतम शून्य की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हमारे अधिकतम शून्य की संख्या हो सकती है, क्योंकि 5 कम है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, 5 और 2 दोनों चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा? 3 हमारा आंसर आएगा। तो नोट करो जल्दी से। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। हमने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं 5 2 दोनों चाहिए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों देख के सीधा आंसर 15 लिख दोगे। कैसे? कि सर 2 की पावर तो सिर्फ 2 की पावर मैक्सिमम 15 है, 5 की पावर 25 है, उससे तो क्या मतलब हमें, क्योंकि हमें तो दोनों 2 और 5 दोनों चाहिए, तो हमें 15 आंसर आएगा। लेकिन वो तो गलत होगा। कैसे? 4 भी तो बैठा है, 4 भी तो 2 बन सकता है। 4 क्या होता है? 2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसकी पावर 10 है तो इसकी पावर भी 10 कर दो। तो आप पता ही होगा, a की पावर अगर n m होता है तो कैसे लिखते हैं उसको? करेक्ट, a की पावर mn। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 20। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 25। तो 2 की पावर कितनी है? 35 है, और 5 की पावर 25 है। तो अपना आंसर क्या आएगा? 25 अपना आंसर आएगा। तो ये कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो उसको नोट कर लो, आपको नहीं करनी। ये हमारा 30वां लेक्चर है, हमने अभी तक 29 लेक्चर अपलोड कर दिए, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, हमारे सर थोड़े से नाराज होने लग गए हैं, थोड़ा शेयर करो, वो भी खुश हो जाए। वैसे आपको करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए, अगर आप इसको देख रहे हो तो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मेहनत लगती है। देखो, पढ़ाने से पहले हमें भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कोई भी टीचर पढ़ाता है वो सबसे पहले पढ़ता है, भले उसको उससे PhD की हो, फिर भी आपको पढ़ाने से पहले पढ़ेगा, एक बार रिवाइज करेगा। क्या पता मतलब कोई नई चीज़ उसको दिमाग में आ जाए, सारी चीज़ स्टोर नहीं रख सकते, तो वो खुद भी पढ़ता है, मेहनत करता है, फिर शूट करता है, फिर आपके लिए एडिटिंग भी करता है, बहुत चीज़ें करता है। तो अगर कुछ इतनी मेहनत करे ना, तो उसको रिजल्ट देना चाहिए उसको। मतलब अगर आप लाइक देते हो, व्यू देते हो, तो
उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। अगर मान लो आपके एग्जाम्पल लूँ, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, मान लो मजदूरी भी कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो मतलब आप नहीं कर रहे होगे, लेकिन फिर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 महीने मजदूरी की और आपको महीने के लास्ट में कुछ भी ना मिले, तो आपको कैसा फील होगा? वैसा फील उसी आदमी को होता है जिसने इतनी मेहनत की है, उसको कुछ नहीं मिला। वो भले यूट्यूबर हो, भले बिजनेसमैन, कोई भी हो, जिसने मेहनत की उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इसके लिए ही आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना। आप वो इंडिया क्रिटिकल लोग होते हैं ना, वैसे मत मानना कि ये एक बंदा आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ने देंगे आगे, क्योंकि ये लोगों की थॉट है। मैं नहीं कहता, ये बाहर के जो कंट्री के लोग होते हैं वो इंडिया के बारे में कहते हैं। गलत नहीं है भाई, सही है ये, क्योंकि लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत मतलब लोग क्या, आपके रिलेटिव ही नहीं बढ़ने देते, इतना आपको ताना सुनाएंगे, इतना कुछ कहेंगे। तो सपोर्ट जरूर करना चाहिए, जो आगे बढ़ रहा है, जो सही चीज कर रहा है, सपोर्ट है। चलो अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। समझने वाले समझ जाएंगे, इतनी बातें नहीं समझेंगे तो उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन, वही बात, 5 और 2 ढूंढो। यहां पे देखते हैं 5 कितनी बार आएगा। 1 यहां पे आएगा, 1 5 यहां पे आएगा और 2 5 यहां पे आएंगे, मतलब 5 हमारे पास 4 बार आएगा। 2 बार 2 देख ले कितना आएगा, 2 इसमें नहीं आएगा, 2 ये 2 इंटू 5 होगा, सॉरी ये 3 इंटू 5 होगा, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा कितना, तो 6 इंटू 3 होता है, तो इसमें 2 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 2 एक बार इसमें आ जाएगा, ये तो इसमें तो आ ही जाएगा। ये आपका 2 के पास 4 होता है, 4 बार आएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 की पावर मैक्सिमम 4 है और 2 की पावर 4 से ज्यादा जा रही है, तो हम आगे गिनती नहीं करेंगे, सिंपल आंसर हमारा 4 होगा। तो शून्य संख्या सिंपल से आंसर हमारी 4 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, जो कम है उसको ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा। लिख लो जल्दी से, इसको नोट करो, क्योंकि इसमें 2 ज्यादा हो जाएंगे। देखो 2 4 यहाँ पे, 1 5, 1 20 में भी आएगा, 2 इंटू 5, 2 ये हो गए, 25 में आपका नहीं आएगा, 2 4 1, तो 2 के पास 7 बनेगी, लेकिन 5 तो हमारे पास मैक्सिमम 4 ही है, तो आंसर हमारा 4 ही आ पाएगा। ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही बात, ढूंढो 2। इसमें तो 25 इंटू 2 है ये, उसमें 2 एक बार आएगा और 5 2 बार आएगा। 625 क्या था, 25 इंटू 25 होता है, तो 5 आएगा 4 बार, तो 5 हो गए 6। इधर 15 था, 3 इंटू 5, तो 5 हो गए 7, क्योंकि हमें 3 से मतलब नहीं है, 2 5 से मतलब है। फिर आएगा 10 होता है 2 इंटू 5, तो ये 2 हो गया और ये 8 हो गए। और 30 में क्या होता है, 2 इंटू 15, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब दोनों एक 5 9 2 3। तो सिंपल सी बात है, 5 9 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो अपना आंसर बेसिकली 3 हो जाएगा। इसमें शून्य संख्या 3 होगी। वैसे आप सीधा भी निकाल सकते थे, 1 2 3, और किसी को गुणा करने पे नहीं आएगा। 3 5 मतलब 5 को तो 5 से करते तो आता ही नहीं है। 5 में 25, 25 को 5 125, 125 625, मतलब 5 आएगा लास्ट में। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हो या 25 हो, मतलब ऐसे संख्या से। तो इंटू 3 करते हैं तब भी नहीं आता। तो 5 को तो सिर्फ 2 से गुणा करने पे 0 बनता है, तो आप सीधा भी लिख सकते थे 3, और आप ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों आपकी चॉइस है। तो चलो आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन था आपका स्क्वायर, आपका 10 का स्क्वायर तक बोला है, इसमें पूछा था, और छठा था आपका इनके क्यूब में पूछा था। सॉरी क्यूब है ये सब, 10 तक का क्यूब बताना था। कितने में कितने शून्यांश आते हैं, कितने शून्यों की संख्या आती है, ये बताना था। तो जल्दी से बताओ।
वैसे तो आपने कर लिया मुझे पता है, फिर भी एक बार बता दो। तो इसका सिंपल आंसर है, क्या होता है इन जोड़ का आंसर? n, n+1, 2n+1 मतलब 20+1/2। तो इसमें देख रही हो शून्य संख्या कितनी आएगी? 0, मतलब 1 आएगी। ऑब्वियस सी बात है, करके देख लो पहले। 21 × 11 × 10/2, वो भी नहीं आएगी क्या? 5, वो भी नहीं आएगी भाई। इसमें तो शून्य संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। शून्य है ही नहीं, गुम चुका है शून्य हमारा। ऐसा इसको कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता था? n+1/2 का स्क्वायर, तो ये होगा 5। तो क्या आएगा? 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर कर लो, शून्य संख्या नहीं आएगी, तो इसका भी आंसर शून्य ही होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक से कल वाले क्वेश्चन थे, पहले आप इनको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और आज हम थोड़ा सा अलग से करेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे और उससे एक बोलते हैं ना काउंटडाउन भी लगाएंगे, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है हमें। आज का हमारा ये नया टास्क है। तो आपको मैं 30 सेकंड दूंगा एकदम घड़ी से मिला के, उस टाइम में अपने को करना है। चलो, तो सबसे पहले जो आज टॉपिक पढ़ना है उसके कंसेप्ट सीखते हैं। और टॉपिक क्या होगा? इससे रिलेटेड टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो आपकी कान फाड़ देगा, एकदम कान सुन हो जाएंगे, क्योंकि ये कईयों को लगता है आसान, होता नहीं है। कई इसको मतलब लड्डू क्वेश्चन समझते हैं, होता भी अगर आपको सही चीजें पता हो उसमें। तो टॉपिक अपने पता चल गया है, इकाई अंक निकालना। अब इसको लोग बहुत आसान समझते हैं। अब इकाई अंक तो आपको पता ही है, 121 है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इकाई अंक। इसको क्या कहते हैं? दहाई अंक। इकाई दहाई इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा। फिर आगे अगर कोई अंक होता है उसको कहते हैं 1000। ऐसे चलता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, अरब, मतलब आगे ऐसे चलता जाता है। तो इकाई किसको कहते हैं? इसको। मतलब कोई भी अगर आपने कोई इक्वेशन मान लो ऐसे दिया है, 21 + 30 का इकाई अंक निकालो, तो पहले तो हमें क्या करना है? पहले तो संख्या इसको सॉल्व करनी है। तो सॉल्व किया, 51 आया, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो वो क्या होगा? इस पूरी का इकाई अंक है। तो इकाई अंक में पूछेगा तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ ली हमने। एक क्वेश्चन आप करो, मुझे बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा? बताओ बताओ। सिंपल सा है सर, 25 आएगा आंसर, 5 इकाई अंक होगा। ठीक है भाई, मान लिया। मुझे इसका बता दो, इसका इकाई अंक कितना होगा? चलो, इसका भी आपने सही बताया, 10 इकाई अंक 0 है। बढ़िया। अब बताओ मुझे 3 की पावर 15, 4 की पावर 17 और 7 की पावर 3, इसका इकाई अंक बता दो। अब बच्चे सोचेंगे सर क्या करें, इसका सीधा कैसे निकाले? इतना बड़ा गुना कौन करेगा, मल्टीप्लाई कौन करेगा, गुणनफल कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकता। कैलकुलेटर भी कैलकुलेटर भी धाप नहीं, थक जाएगा। सॉरी, मारवाड़ी बीच में आ चुकी है, लेकिन कैलकुलेटर भी थक जाएगा इसको करते करते, इतना बड़ा है। तो इसका तो हमें कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो इलाज तो है मेरे पास, बताऊं क्या? चलो बताता हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम देखेंगे कि इतने बड़े, कि जोड़ में हम कर सकते हैं, गुणा हो सॉरी माइनस हो तब भी कर लेंगे, भाग हो तब भी कर लेंगे। अगर मान लो 55 में 25 का भाग देना दे देंगे, लेकिन जब गुणा इतना बड़ा आ जाता है तब क्या करें? तब हमारे पसीने छूटने लगते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं दूजनी छूटने लगा है। वैसे तब क्या करेंगे वो देखेंगे आज। तो पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं बाद में समझाता हूं उसको पूरा, एकदम डिटेल में समझाता हूं आपको, डिटेल में लेके चलूंगा, डिटेल में।
DETAIL। वाह, स्पेलिंग सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्पेलिंग सीख गया मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहले एक बात समझ लो, मान लो अगर दिया है 21 इंटू 55 इंटू 50 मतलब 27 दे दो, अगर हम इनका इकाई निकालना हो ना तो हम कैसे निकालेंगे? इन सारों को इकाई को गुणा कर दो ना, 7 इंटू 5 इंटू 1 तो क्या है 35। इसका जो इकाई अंक होता है ना वही हमारा इसका इकाई अंक होगा। ये तो आपको भी पता है, जब भी तीनों गुणा करेंगे तो सबसे पीछे वाला गुणा होगा ना, तो वो सिंपल सी बात है। तो हमने क्या सीखा, अगर इस पूरे का इकाई अंक निकालना है तो पहले हमें इसका इकाई अंक निकालना देखना पड़ेगा। इसका पता, इसका होना चाहिए पता, इसका होना चाहिए, फिर तो निकाल ही लेंगे। तो बस वही करना है। उसके लिए 3 नियम है। पहला नियम 0 1 5 6। अगर 0 1 5 6 इकाई अंक हो, मतलब ऐसा हो, मान लो 20 21 25 और 26, इनकी पावर कितनी भी, मान लो 35 कर दूं, इसकी भी 35, इसकी भी 35, इसकी भी 35, इनकी पावर कितनी भी कर दो, अगर किसी अंक का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है तो इसकी इकाई अंक कितनी भी कर दो, लेकिन इनका इकाई अंक वही रहेगा। इसका इकाई अंक 0 आएगा, इसका 1, इसका 5, इसका 6। तो पहला नियम बेसिक समझ लो, 0 1 5 अगर कहीं पे दिखे, उसकी कितनी भी पावर हो, 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, आंसर सेम है। जो इकाई अंक पहला है वही होगा। अगर 0 तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। तो नोट करो इस पहले नियम को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा नियम देखते हैं। अब अगर मान लो 4 हो, तो अगर मान लो संख्या अगर सम है, संख्या तो सम जैसे मान लो 24 है या आपको मान लो 44 है, ऐसा कुछ है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? इसका मान आप स्क्वायर कर लो, क्या आएगा? 4 4 16। अगर इसका क्यूब करोगे तो क्यूब मतलब इसको 4 से और गुणा करना, तो कितना होता है? 64। तो क्या समझे, अगर 4 अगर किसी सम संख्या के साथ है, मतलब सॉरी वेट मिनट, हाँ सही है, अगर जो आपका 4 अगर किसी का इकाई अंक है, अगर उसकी पावर सम है, अगर उसकी पावर सम है तो इकाई अंक आएगा 6। और अगर उसकी पावर क्या विषम है तो इकाई अंक आएगा 4। अगर 4 किसी का इकाई अंक है, अगर उसकी पावर सम है तो आएगा 6 अपना इकाई अंक, अगर उसकी पावर विषम है तो 4 आएगा। ऐसे 9 में देखो, 9 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? 81। अगर इसका 9 का क्यूब कर दूं क्या आएगा? 9 9 72। तो बस यही चीज है, अगर 9 है, अगर सम पावर है, पावर सम है तो 1 आएगा, और अगर विषम पावर है तो आपका 9 आएगा। अगर आपको इससे और अच्छा समझना है तो ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों का योग 10 होगा, इसका भी योग 10 होगा। तो सिंपल से ये देख लेना कि जब भी सम करोगे ना तो 10 में से ये वाला घटा लेना, विषम में तो वो आपका आने वाला है। ऐसा इसमें है, जब भी सम पावर हो तो इसमें 10 में से इसको घटा देना, जो आंसर रहेगा वही आपका इकाई अंक होगा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये हमारा दूसरा नियम है, इसको भी लिखो। फिर अपने तीसरे नियम पे चलेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलो लिख लिया होगा आपने। तीसरा नियम देखो इसका। अब बचा कौन? 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। अगर इन पे पावर होना तो क्या करना है? जैसे मान लो 27 है, मतलब इस इकाई अंक की पावर, तो 27 मान लो 5004 पावर है। अब हमें निकालना होगा इसका इकाई अंक क्या आएगा। सिंपल सा बात करें,
जो 5 जो भी आपके पावर दे उसमें 4 का भाग देना देते हैं। 5 में गया 1 बार बचा 1, 10 में गया 2 बार बचा 2, 20 में गया 5 बार और इधर 1, प्लस शेषफल क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेषफल 0 है। तो क्या करना है, जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो 7 की पावर आप शेषफल कर देना, मतलब 7 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, कोई भी हो, पावर में भाग देना, पूरा भाग प्लस शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचे ना वो कर देना। सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो क्या आंसर आएगा, 7 की पावर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 1 अपना इसका इकाई अंक आएगा। अगर शेषफल 1 बचता तो 7 की पावर 1 आता। अगर 7 की पावर 1 मतलब 49, सॉरी हाँ 49, तो इसका इकाई अंक क्या, 9। यही हमारा इकाई अंक होता। ऐसे में 2 में करना है, 3 में करना है और 8 में करना है, ऐसे ही करना है। बस पावर में भाग दो, शेषफल बचे वो इसका जो इकाई अंक है उसमें उसकी पावर में लगा दो, और उसका जो भी इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 3 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले इसको लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। चलो आगे देखो क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, इसका मुझे बताओ और इसका भी बताओ। तो पहले के लिए 30 सेकेंड होते हैं, वो आपके स्टार्ट होते हैं अभी। करो इसको जल्दी से। पंद्रह सेकंड बाकी है, करो जल्दी से। ऐसे इसका आंसर 15 सेकंड में आना चाहिए। चलो भाई आपका टाइम खत्म हो चुका है। आंसर इसका 6 आएगा। जो मैंने बताया था 0, 1 और 5, 6 कितनी भी पावर लगा दो उसका इकाई हमेशा ही जो ये दिया है वही रहेगा। तो इसका इकाई 6 आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन वही आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं, करो जल्दी से। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन आप लिख लिया करो, पता नहीं कई बार आपका पूरी स्क्रीन पे टाइमर चल जाए, मतलब ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन लिख लिया करो सबसे पहले। चलो देखो, सिंपल सी बात थी। अगर 7, 2, 3, 7, 8 आए तो क्या करना था, पावर में 4 का भाग देना था, भाग दिया। 23 में जाएगा नहीं, 20 में जाएगा 5 बार, बचा कितना 3। 31 में कितनी बार जाएगा 7 बार, बचा कितना 31 में 7 बार गया, तो शेषफल कितना बचा 3 शेषफल बचा। तो 7 की पावर 3 लगाओ, तो करो इसको इंटू 7, तो 9, 9 सत्ते कितना होता है, तो यहाँ पर 63 होता है। मतलब ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अपने को बस ये इकाई अंक से मतलब है। तो आपका इकाई अंक कितना है 3, आपका इकाई अंक है। ऐसे हमें इन क्वेश्चन को करना है। तो ये तो हमें थोड़े सिंपल से क्वेश्चन देखे थे, अब हम थोड़े से अच्छे और देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपका है 99, 51, 25 और क्वेश्चन 4 आपका है बताओ जल्दी से। पहले वाले क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, कर लो जल्दी से। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप गुणा भी कर सकते हो और इकाइयों का गुणा भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, सरल लगे।
और तैयारी करते रहे, अच्छा ध्यान रखें अपनी सेहत का। चलो हो गया टाइम लगभग, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, इकाई अंक निकालना है तो मैंने क्या बताया, इकाई अंकों को गुणा कर लो। तो इसका इकाई अंक 8, इसका 0, इसका 5, इसका 1, इसका 9, आंसर 0। वैसे मुझे पता लग रहा था कि पीछे एक 0 आएगा, 10 आएगा, तो उसका इकाई अंक वैसे भी लग रहा था और ऐसे हमने देख लिया। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लो, इसके भी 30 सेकंड आपको दिए हैं। तो इतना ही टाइम मिलेगा अपने को जब हम एग्जाम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जितना टाइम मिले उतने में करना है हमें। तो चलो देखो इसको, टाइम खत्म हो चुका है आपका। तो 99 है, मैंने बोला था अगर इकाई अंक 9 हो पीछे, तो अगर उसकी पावर सम हो तो क्या आएगा, इकाई अंक 1, करेक्ट, इनटू 5 हो तो उसकी पावर कितने भी कर दो, इकाई अंक 5 ही आएगा, इनटू 10 है उसको भी कितना है तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 3 का इकाई अंक, 3 की पावर 8 है, मतलब 23 की पावर 8 है, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, पावर में भाग देंगे 4 का, बचा कितना 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल आए 0, तो 3 की पावर 0 मतलब 1 हमारा इकाई अंक का, तो 1 से गुणा किया, आंसर कितना है 0। तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका भी इकाई अंक 0 है। उसको भी नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए देने वाला हूं, जल्दी से नोट करो इसको। चलो देखते हैं अपना 5 और 6 क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 है, ये 6 लिख रहा हूं मैं। 5 को कर लो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है 5 के लिए। चलो इसको ले लेते हैं अभी। इसको ये ना करके ये करता हूं। तो 5 के लिए तो टाइम हो चुका है, तो देख लेते हैं 5वां। सिंपल सी बात है, पीछे अगर अंक इकाई अंक 7 है तो कैसे निकालेंगे, इसमें देंगे 4 का भाग, तो 1 बार गया, बचा कितना 1, 10 में कितना गया 2 बार गया, बचा कितना 2, 21 में कितने गया 5 बार और बचा 1 शेषफल, तो 7 की पावर 1 हमारे इसका इकाई अंक 7 आया। ऐसा इसका निकालें, 270 में 4 का भाग दो, 27 में जाएगा नहीं, कितने में जाएगा 26 में, कितने बार 7 में, बचा 1, 10 में 2 बार गया और 2 शेषफल बचा, तो 3 की पावर 2 9, तो इसका जो इकाई अंक है 9 आया। और ये देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, तो मैंने बोला था अगर 4 में अगर सम हो तो क्या करना, 10 में से घटा देना, वो आंसर है। अगर विषम हो तो वही रहेगा, विषम है तो 4 रहेगा। तो इनका इकाई अंक क्या आएगा 7 × 9 × 4, 9 चौके 36 × 7 और 7 से कितना होता है, कितना होता है 42। तो इकाई अंक क्या आएगा 2, इसका इकाई अंक आएगा। लिख लो जल्दी से। चलो आपका 6 स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड करो, जल्दी करो। जल्दी से कर लो, जल्दी से। चलो इसको अभी देख लेते हैं, टाइम आपका हो चुका है। सिंपल सी बात है, ऐसे यहां पे करना है, 8 है तो हमें देखा 2 3 7 8 में क्या करना है, पावर में 4 का भाग दो, 1 बार गया बचा 1, 10 में कितनी बार 2 बार बचा 2,
5 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 0, तो इसका 8 की पावर 0 उसका क्या आएगा, इकाई अंक आएगा। अगर बोला था मैंने अगर इकाई अंक 1 हो तो उसकी कितनी भी पावर लगा लो वही इकाई अंक रहने वाला है, तो इसका इकाई अंक 1। इसका देखते हैं, सिंपल सी बात है, 2000 में 4 का भाग दोगे तो कोई भी शेषफल नहीं आने वाला है, तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 7 की पावर 0, तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 1 आपका आंसर आएगा। तो आपको ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना तो जाएगा भी नहीं, लेकिन मुश्किल पूछे तो यहां तक जा सकता है, उसको नोट कर लो। फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं, आसान भी है 2 क्वेश्चन मुश्किल भी है, ताकि आपको कुछ भी उसमें पूछे आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लिखो जल्दी से। तो आप जो 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके थोड़े टफ है और 2 क्वेश्चन थोड़े सिंपल है, तो देख लो उनको एकदम आराम से। वैसे हमने आई थिंक 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, ज़्यादा हो गया, आज ज़्यादा हो गया, तो आज 40 मिनट का रखते हैं। 40 से भी ज़्यादा हो गया, 40 से कम है ना, हाँ मतलब 30 से 40 के बीच में कहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपने रीड के लिए बना रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी हमारी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली। अगर आपको नहीं भी मिले फिर भी आप चैनल विजिट करके वीडियो को देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए तो कमेंट करो, आपको मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीड के लिए हमेशा की तरह आज भी शुभकामनाएं होने वाली है।